एक शख्स अपनी गाड़ी पे फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा है, दो कार सवार उन्हें चेस करते हैं, उसकी गाड़ी को हिट करते हैं और फिर उनमें से एक शख्स मुसल्ला पिस्टल बाहर आकर कत्ल की धमकियां देता है और मौके से फरार हो जाते हैं। बाद अज़ां उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज रजिस्टर करवाई जाती है अंडर सेक्शन 506(2), 279 एंड 427 ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड। और जब उनमें से एक शख्स गिरफ्तार होता है तो पुलिस उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है फॉर द पर्पस ऑफ फिजिकल रिमांड। और ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी किसी शख्स को गिरफ्तार किया जाए तो पुलिस विद इन 24 आवर्स उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की पाबंद है आईनी और कानूनी तौर पर। और फिर ये पुलिस की चॉइस है कि क्या वो उसका फिजिकल रिमांड सीक करती है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन या रिक्वेस्ट करती है जुडिशियल रिमांड के लिए। और ऑब्वियसली इट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैजिस्ट्रेट कि वो उसके ऊपर क्या ऑर्डर पास करे, वो रिफ्यूज भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है ये रिक्वेस्ट। एनीवेज लैंड मैजिस्ट्रेट ने पुलिस की इस रिक्वेस्ट को कि उसका फिजिकल रिमांड दिया जाए क्योंकि उसकी तफ्तीश बाकी है और उसे पिस्टल रिकवर किया जाना मकसूद है, बट मैजिस्ट्रेट पुलिस की ये रिक्वेस्ट रिफ्यूज करते हुए जुडिशियल लॉकअप पर भेज देता है मुलजिम को। अब यहां पर सवाल जो कंप्लेनेंट की जानिब से किया गया कि अब उसके पास क्या रेमेडी है, वो क्या कर सकता है, तो उसका जवाब ये है कि वो मैजिस्ट्रेट के उस ऑर्डर के खिलाफ रिवीजन फाइल करेगा बिफोर द ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज। और रिवीजन चूंकि वो एक जुडिशियल ऑर्डर है, जब उन्होंने मैजिस्ट्रेट ने फिजिकल रिमांड की रिक्वेस्ट टर्न डाउन करते हुए जुडिशियल लॉकअप में भेज दिया, तो ऑब्वियसली इसके असरात हैं केस के ऊपर और इसको चैलेंज किया जाएगा रिवीजन में। अब उसके लिए जजमेंट्स जो मैं आपको रेफर करने जा रहा हूं, सबसे पहले 2024 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जनरल 55 एंड देन 2017 MLD 1319। ये दो जजमेंट्स बड़ी क्लियर इनके अंदर प्रिंसिपल ले डाउन किया गया कि ये रिवीजन फाइल की जाएगी ऐसे ऑर्डर के खिलाफ। अब दूसरा सवाल ये बनता है कि क्या मैजिस्ट्रेट के इस ऑर्डर के खिलाफ कंप्लेनेंट, प्राइवेट कंप्लेनेंट लोकस स्टैंडाई रखता है उस ऑर्डर को असेल करने की, या प्रोसिक्यूटर या तफ्तीशी ऑफिसर इसको चैलेंज कर सकता है। तो द आंसर इज यस, प्राइवेट पर्सन बीइंग एग्रीव्ड जो कंप्लेनेंट इन क्रिमिनल केस है वो इसको असेल कर सकता है और चैलेंज कर सकता है, वो लोकस स्टैंडाई रखता है कि वो इस ऑर्डर को चैलेंज करे। अब ये प्रोपोजिशन तो क्लियर होगी। अब एक लास्ट जो मैं जजमेंट आपको रेफर करने वाला हूं ये लोकस स्टैंडाई के बारे में 2005 YLR 805, इसी में कहा गया कि मुद्दई या मुस्तगीस मुकदमा प्राइवेटली भी इस ऑर्डर को असेल कर सकता है। मगर एक बहुत खूबसूरत जजमेंट है 2017 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जनरल 1669, इसमें बड़ा खूबसूरत प्रिंसिपल ले डाउन किया और वो सिंपल है कि जब भी मैजिस्ट्रेट के सामने किसी मुलजिम को पेश किया जाए और पुलिस उसका फिजिकल रिमांड सीक कर रही हो, तो जो मैजिस्ट्रेट ऑर्डर पास करेगा उसको लॉजिकल और लीगल रीजनिंग एडवांस करनी चाहिए और उसका ऑर्डर परवर्स नहीं होना चाहिए। इफ एनी मिस्टेक कमिटेड बाय द मैजिस्ट्रेट, उसकी बहुत सीरियस रेमिफिकेशंस हैं और वो डिफेंस और प्रोसिक्यूशन केस का हुलिया ही तब्दील कर सकती है। सो वो उनकी फेट पर उसके डायरेक्ट असरात हैं। सो जब भी मैजिस्ट्रेट ऐसा ऑर्डर पास करे तो उसको बहुत केयरफुली ये ऑर्डर पास करना चाहिए और उसकी वो बड़ा वेल रीजन्ड ऑर्डर होना चाहिए।